तो लास्ट क्वेश्चन जो हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज का रह गया था, जो मैंने कहा था मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। वैसे कंसेप्चुअली तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन वाइज काफी लेंथी क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या है आपका। आपको एक मैट्रिसेस ए गिवन है, 1 2 1 2 3 1 1 1 5, और आपको वेरीफाई क्या करना है। एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपको वेरीफाई क्या करना है। एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स के इक्वल होगा। दोनों में डिफरेंस है। ये अब कंप्लीट एडजॉइंट ए के ऊपर इनवर्स है, और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ओनली ए इनवर्स। और दूसरा जो आपको वेरीफाई करना है, ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा इज विल बी इक्वल टू ए। ओके, तो देखो, this is your value, this is your given matrices, and that's what we have to prove. Adjoint of a whole inverse is equal to adjoint of a inverse. और सेकंड पार्ट, a inverse पावर इनवर्स इक्वल टू a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, हमें को फैक्टर फाइंड करना है। जब आप को फैक्टर फाइंड करोगे, a11 बेटा, a11 देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 5 का क्या होगा 15, 15 -1 14, ये क्लियर हो गया। देन a12 फर्स्ट रो हाइट कर दो, सेकंड कॉलम हाइट कर दो। -2 इंटू -5 होगा -10, और -10 -1 होगा -11। अब ये डायमंड एलिमेंट है तो ये 11 हो जाएगा। ओके, देन a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, -2 इंटू 1 -2 -3, ये -5 हो गया, ये भी क्लियर हो गया। देन a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 5 -10, 1 इंटू 1 -1, -10 -1 क्या रिटर्न करेगा आपको -11। ये डायमंड एलिमेंट है तो ये 11 हो जाएगा। देन a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 इंटू 5 5 -1, ये हो गया आपका 4। देन a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 1 + 2 क्या रिटर्न करेगा 3, डायमंड एलिमेंट है तो -3 हो जाएगा। तो 2 वाली सीरीज भी होगी। a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 1 आपको रिटर्न करेगा -2 -3, -2 -3 क्या होगा आपका -5। देन a32 1 इंटू 1 1, माइनस माइनस क्या होगा +2, तो 1 + 2 क्या रिटर्न करेगा आपको 3, डायमंड एलिमेंट है तो 3 का क्या हो जाएगा -3, ये भी क्लियर हो गया। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 क्या होगा, 1 इंटू 3 क्या होगा 3, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 2 2 जा क्या होगा 4। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस एक ही है तो ये माइनस हो जाएगा। 3 - 4 क्या रिटर्न करेगा -1। को फैक्टर्स क्लियर हो गए सारे, ठीक है। अब को फैक्टर से आपका क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मैं यहाँ से आपका एडजॉइंट ऑफ ए लिखता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए, कैन आई से दैट जो फर्स्ट रो है आपकी वो क्या होगी 14 11 -5, और जो सेकंड रो है आपका वो किसके इक्वल होगा, सेकंड रो का 11 4 -3, थर्ड रो होगा -5 देन -3 एंड देन -1। तो ये आपका आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब आपको डेटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। डेटरमिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, देखो ये आपकी फर्स्ट रो एलिमेंट है और ये फर्स्ट रो की पोजीशन एलिमेंट है। देखो 1 इंटू 14 दैट इज 14, 11 इंटू -2 -22, -5 इंटू 1 कितना हो गया -5, तो -22 प्लस 14 ये क्या रिटर्न करेगा -8, -5, तो ये आ गया आपका -30। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी
-13। ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए का, you can see that this is adjoint of A, this is determinant of A. Now we need to find the value of A inverse. A inverse का फॉर्मूला क्या था? 1 by determinant of A into adjoint of A. Okay. तो 1 by determinant of A. determinant of A क्या है आपका? -13. तो डिनोमिनेटर में माइनस एग्जिस्ट नहीं करता तो हम उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो गया -1/13 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यू कैन सी दैट 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू आई है ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अब ए इनवर्स बहुत जगह यूज होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स, फिर ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स इनवर्स। तो लेट ए इनवर्स इक्वल टू बी से हमने ए इनवर्स को किसके इक्वेट कर दिया? बी के। इससे आपको क्वेश्चन को समझना और कैलकुलेशन में भी आपको हेल्प करेगा। ए इनवर्स हमने किसके इक्वल ले लिया? बी के। ओके, तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी हमारी? अगर मैं आपसे ए इनवर्स की वैल्यू पूछता हूँ, you will say that A inverse will be equal to -14/13 -11/13। सभी में अपॉन में देखो 13 में 13 में लिख नहीं रहा हूँ, आप एज्यूम कर लेना, ठीक है। अपॉन 13 देन -11 सभी के अपॉन में 13 है, -4 3 देन 5 3 1 5 3 1। ओके, तो ये आपकी वैल्यूएशन आ गई, ये आपका बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब अगर आप ये देखो कि आपको सॉल्व क्या करना है, तो यहाँ देखो आपने ए इनवर्स को बी लिया है, क्या लिया है? बी। तो राइट हैंड साइड में क्या नहीं सीधा एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है मुझे। देखो भाई ए इनवर्स तो आपने फाइंड कर लिया, ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है, पर जो आपको वेरीफाई करना है उसमें अगर आप राइट हैंड साइड देखो दैट इज एडजॉइंट ऑफ बी। ए इनवर्स अगर बी है तो मुझे इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, राइट। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करने के लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करने हैं। समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन में कहा गया एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, ए इनवर्स को आपने बी ले लिया, तो आपको एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना। कैसे फाइंड करोगे? B11 दैट इज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये क्या हो जाएगा? -4 13 इंटू 13 -4/169 -4 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -4/169 -4/169 देन -3 इंटू 3 क्या होगा? -9/169। अब एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ सो दैट बार बार मुझे लिखना नहीं पड़ेगा। जब भी जहाँ भी आप मल्टीप्लाई करोगे देखो 13 इंटू 13 13 इंटू 13 ये तो आएगा ही ना। तो आप ये एज्यूम करो डिनोमिनेटर में तो 169 सभी जगह पर आएगा। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ मैं आपको? जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में 169 आने ही आना है, तो सिर्फ आप फोकस करो न्यूमरेटर में। लाइक -4 -9 क्या रिटर्न करेगा? -13। और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सभी जगह पे 169 आएगा, बिकॉज सभी जगह पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 13 है। इतना समझ में आ गया जो कहा है मैंने, ठीक है। तो ये हो गया -13/169 विच कैन बी रिटन एज 1/3। 13 1 जा 13, 13 इंटू 3 जो होता है 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर होता है दैट इज -1/13। ये कितना हो गया? -1/13। ये क्लियर हो गया। अब B12 देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, डिनोमिनेटर में 169 आना है, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। -11 इंटू 1 क्या रिटर्न करेगा? -11। 5 3 जा 15 -15, तो -15 -11 क्या होगा? -26 अपॉन में 169।
डायमंड एलिमेंट है तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, दैट इज 13 टू जा 26, 13 इंटू 13 169। ये भी क्लियर हो गया आपको, ये हो गया 2/13। ओके, देन B13 फर्स्ट रो हाइड कर दो, थर्ड कॉलम -11 इंटू 3 -33, माइनस माइनस प्लस -33 प्लस 20 दैट इज -13/169। 13 1 जा 13 और 13 का स्क्वायर 13 13 जा 169। ये भी क्लियर हो गया, -1/13। तो 1 वाली रो सारी क्लियर हो गई आपको, राइट। नाउ B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -11 इंटू 1 -11, -3 इंटू 5 -15, -11 -15 मुझे रिटर्न करेगा -26/169। डायमंड एलिमेंट है, -26 का 26 हो जाएगा, दैट इज 13 टू जा 26, 13 13 जा 169। ये हो गया 2/13। देन B22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -14 इंटू 1 -14, 5 5 जा 25, -14 -25 ये रिटर्न करेगा -39/169। 13 का टेबल से डिवाइड करोगे, 13 3 जा 39 और 13 13 जा 169, दैट इज -3/13। देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम -14 इंटू 3 -42, माइनस माइनस प्लस 11 5 जा 55, 55 -42 क्या रिटर्न करेगा आपको, 55 -42 रिटर्न करेगा 13/169। डायमंड एलिमेंट है तो -13/169 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1/13। तो सेकंड रो भी आपका कंप्लीट होगा। देन B31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -11 इंटू 3 -33, माइनस माइनस प्लस -33 प्लस 20 that is -13/169 which is -1/30। then B32 third row second column -14 into 3 -42, minus minus plus -42 plus 55, 13/169। डायमंड एलिमेंट है तो -13/169 हो जाएगा, जो आपको रिटर्न करेगा -1/30। देन B33 -14 -4 56, minus minus plus plus minus minus 56 minus 121, 11 minus 6 5, 11 minus 5 6, negative sign -65/169, or it can be written as 13 5 जा 65/13। तो ये आ गया आपका -5/13। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। तो कैन आई से दैट अगर मुझे एडजॉइंट ऑफ बी लिखना हो, adjoint of B, it will be equal to -1। अब अपॉन में सभी में 13 आएगा, राइट। मैं 13 नहीं लिख रहा हूँ, आपको अज्यूम कर -1 ये आपका है 2, -1 फिर आपका 2, जो फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम हो जाएगा -1 2 -1, देन 2 -3 -1, 2 -3 -1, and then -1 -1 -5, -1 -1 -1। ये क्लियर हो गया सब कुछ, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब क्या है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब ये आपने जो वैल्यू निकाली है, ये आपने निकाली है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स आपने फाइंड किया, ओके। तो जो आपने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड किया है दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। आगे अब अगर मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूँ,
क्या फाइंड करता हूँ, डेटरमिनेंट। तो देखो ये आपका बी है और ये इसका एडजॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये इसके को फैक्टर्स हैं फर्स्ट रो के, और ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं। तो देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे डेटरमिनेंट ऑफ बी, तो कहने से -14/13, और सभी में आपको पता डिनोमिनेटर में 13 है, क्लियर है ना ये? तो -14/13 इंटू -1/13 क्या रिटर्न करेगा, 14/169। ना सिमिलर वे -11/13 इंटू 2/13 -22/169। 5/13 इंटू -1/13 -5/169। ये समझ में आ गया, क्लियर है? ठीक है, आपका एलसीएम आ गया 169। 14 -28 ये होगा -8 -5 -13/169 -1/13। तो डेटरमिनेंट ऑफ बी जो है आपका, डेटरमिनेंट ऑफ बी जो है इसकी वैल्यू आपकी आ गई -1/13। ओके, अब आपने फाइंड किया बी इनवर्स। बी इनवर्स क्या होगा, 1/डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। 1/डेटरमिनेंट ऑफ बी आपने अभी फाइंड किया -1/13। एडजॉइंट ऑफ बी ये आपकी वैल्यू है, और सभी में आपको पता डिनोमिनेटर में 13 है। -1/13, 2/13, -1/13, 2/13, -3/13, -1/13, -1/13, -1/13 और -5/13। ओके, अब ये देखो 1/-1/13, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ तो कैन आई राइट इट एज -13? पहले बताओ, ये क्लियर हुआ? -1/13 को रेसिप्रोकेट करोगे तो -13 ही आएगा, और ये वैल्यू सारी आ जाएगी। अब देखो जब आप मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट्स को, तो सभी में डिनोमिनेटर में देखो 13 है ना? और आप मल्टीप्लाई किससे करो, -13 से। तो देखो माइनस माइनस क्या होगा, 13 डिवाइडेड बाय 13। तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, 1। समझ में आ रहा है कुछ? -13 इंटू 2 क्या होगा, -26। अब 13 के टेबल में -26 किस पर आता है, -2 पर। ऐसे ये हो जाएगा आपका 1। 13×2 = 26। आप सिर्फ न्यूमरेटर में देखो, फिर ये देखो कि वो 13 में किस टेबल पर आता है। -13 इंटू 2 -26। अब 26 13 में 2 पर आता है, तो -2। -13 -3 39। 39 13 में किस टेबल पर आता है, 3 पर, तो ये हो गया 3। -13 इंटू -1 13। 13 किस पर आता है, 1 पर। इस तरह से ये हो गया 115। क्लियर हो गया? तो आपका जो बी इनवर्स है, आपका क्या आ गया, बी इनवर्स। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, बी इनवर्स। ठीक है, अब जो आपकी बी इनवर्स की वैल्यू आई है, अब देखो ये आपका ए के इक्वल आ रहा है। कैसे आ रहा है देखो, 1 -2 1। ये देखो 1 2 1। एक मिनट, यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है हमारी। हाँ, अगर आपने बुक चेक करना है, ये -2 है आपकी बुक में या 2 है? कहाँ पे भैया? क्वेश्चन नंबर 8 में देखो मैट्रिसेस है, -2 है या 2 है आपकी? +2 है भैया, तो कितना है? +2। +2 है। बाकी की वैल्यू -2 3 1 -2 3 1 1 1 5 1 1 5। ये तो ठीक आ रहा है। -2 3 1, ये दो जगह पे गड़बड़ हो रही है, अभी चेक करना पड़ेगा हाँ, कहाँ गड़बड़ हुई है। 2 के साइन में वो हो रहा है भैया बस। हाँ, ये 2 के साइन पर यहाँ ये दोनों प्लस के आने चाहिए, चेक करना पड़ेगा। चलो देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। हाँ, यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही। अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ ये तो ठीक है आपका। इसके हिसाब से अगर मैं देखूँ, ये 2/13 था, यहाँ में 2/13 ही लिखा है। ये भी 2/13 था, ये भी 2/13। को फैक्टर्स में चेक करते हैं कहीं यहाँ गड़बड़ तो नहीं हुई है। को फैक्टर्स B12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -11 और -15। -26 आएगा, डाइवर्ट एलिमेंट है तो 26 ही आएगा आपका।
और यहाँ पर देखो आप 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को अगर आप देखोगे तो -11 इंटू 1 आएगा -11 और -15। ये भी -26 से 2 आना चाहिए आपका। यहाँ पे तो सारी चीजें ठीक है आपकी। और कहाँ गड़बड़ हो सकती है भाई? -11/30, ये भी -11/30 ठीक आ रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट, ये देखो यहाँ मैंने -2 ले लिया, आपकी बुक में प्लस है ना? यहाँ देखो, ये समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे मैंने -2 ले लिया। अब ठीक कर लोगे इसको? ठीक है, ये दोनों, ये देखो, ये इसको -2 ले लिया, इसको -2 ले लिया, और इसी इसी दोनों यही है ना जो दो गड़बड़ कर रहे हैं आपके। क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? बस इसको माइनस, या तो माइनस के साथ ही कर लेना यार, इसको कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन फिर आप अपने आप लिख लेना। अब क्वेश्चन में जो ए है उसको -2 ही ले लेना। तो आपको तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आ गया या अब इसको सारा चेंज करने से बेटर है कि आप इसको क्वेश्चन में -2 ही ले लेना। -2 समझ में आ गया ना? क्या गड़बड़ है? गड़बड़ कुछ नहीं है, आपने मैट्रिक्स में माइनस लगा दिया। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया ना कि जो हमने मैट्रिक्स ए ली थी उसके इक्वल आ रहा है। समझ में आ गया आपको? मैट्रिक्स ए के इक्वल आ रहा है, जो हमें प्रूफ करना था। मीन्स मैंने ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया कि एडजॉइंट ऑफ जो आपका ए इनवर्स जो है आपका, ए इनवर्स का जब आपने इनवर्स किया है, ए इनवर्स को आपने बी लिया था ना, ए इनवर्स को आपने क्या लिया था? बी, और आपने बी इनवर्स निकाला, तो बी इनवर्स जो आपका ए के इक्वल आ गया। देखो ए इनवर्स को आपने लिया है बी, ए इनवर्स को हमने बी लिया था, फिर मैंने बी का इनवर्स निकाला, और वो जो बी का इनवर्स है वो मेरा इस ए के इक्वल आ रहा है। तो सेकंड पार्ट आपका प्रूफ हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, चलो। तो ये प्रूफ हो गया कि जो आपका बी इनवर्स है, बी इनवर्स का मतलब ये है, आपका बी इनवर्स था आपका ए इनवर्स, तो बेसिकली आपने प्रूफ कर दिया कि ए इनवर्स आपका बी था, फिर उसका भी इनवर्स। तो ए इनवर्स का इनवर्स अगर मैं करूंगा तो वो ए के इक्वल आ रहा है। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ है। चलो जी, अब आगे चलते हैं। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए है, ये जो आपके एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है, इसको मैंने सी के इक्वल ले लिया, क्योंकि बार बार एडजॉइंट ऑफ ए लिखना पॉसिबल नहीं है। अब मैंने एडजॉइंट ऑफ ए को क्या ले लिया? सी। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्यों लिया ये भी बता देता हूँ आपको। देखो फर्स्ट पार्ट में एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स सी, तो अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए को सी लेता हूँ तो कहने से दैट सी इनवर्स फाइंड करना है मुझे लेफ्ट हैंड साइड में। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए को आपने सी ले लिया। ठीक है, और ये आपकी सी की वैल्यू है, मैंने इसलिए इनको लिख के रखा हुआ है। 14 11 -5, 11 4 -3, और -5 -3 -1। ये क्लियर हो गया आपको? अब अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स निकालना, आपको सी इनवर्स निकालना। समझ में आ रहा है ना? देखो एडजॉइंट ऑफ ए से समझना मुश्किल है, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा होगा। एडजॉइंट ऑफ ए अगर सी है तो मुझे सी इनवर्स निकालना। मैं फिर से दिखा देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए को आपने सी ले लिया, तो कैन आई से दैट आपको सी इनवर्स फाइंड करना है ना? तो सी इनवर्स किसके इक्वल होगा? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी। होगा या नहीं होगा? यही होगा ना आपका? ठीक है, तो देखो आप, तो ये आपने सी ले लिया इसको, तो सी से अब आप को फैक्टर ऑफ सी फाइंड किया आपने, तो C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 इंटू -1 -4, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो -4 -9 रिटर्न करेगा -13। एग्जाम में आपको ऐसे ओरली करना होगा। मैं क्योंकि पूरे चैप्टर में मैंने लाइंस ड्रॉ कर करके आपको करवाया है, पर अब मैं आपको ब्रेन को किस तरह से प्रोसेस कर रहा है वो सिखा रहा हूँ। एग्जाम में आपको ओरली करना सब कुछ। C12, तो फर्स्ट रो हाइट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो। 11 इंटू -1 -11, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, -11 -15 हो गया -26। डायमंड एलिमेंट है तो 26 हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया
देन C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो, 11 इंटू -3 -33 माइनस माइनस प्लस -33 + 20 क्या रिटर्न करेगा -13, ये भी क्लियर हो गया। देन C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 11 इंटू -1 -11 प्लस माइनस माइनस, तो -11 -15 हो जाएगा -26। ये डायमंड एलिमेंट है तो ये आपको 26 रिटर्न करेगा। देन C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 14 इंटू -1 -14 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, -14 -25 क्या रिटर्न करेगा -39, ये भी क्लियर हो गया। C23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 14 इंटू -3 -42 प्लस 55 -42 प्लस 13 डायमंड एलिमेंट है तो -13 हो जाए। देन C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 11 इंटू -3 -33 प्लस 20 -33 प्लस 20 -30। देन C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 14 इंटू -3 -42 प्लस 55 ये हो जाएगा 13 डायमंड एलिमेंट है तो -13। C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 14 फॉर द 56 -121 56 -121 अभी हमने किया था, आपको याद होगा -65 आएगा, ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। तो C हो गया, कोफैक्टर्स ऑफ C भी आ गए आपके, ठीक है। तो इसको लिखने की जगह हम कहाँ बनाए कहाँ बनाए कहाँ बनाए, चलो जब नीड होगी तब इसका यूज कर लेंगे। अब इसी से आप डिटरमिनेंट ऑफ C फाइंड कर सकते हो। कैसे किया हमने फाइंड, देखो ये आपका C है, तो देखो 14 इंटू -13 ये क्या है आपका C, ठीक है। अब अच्छा एक चीज क्लियर कर देता हूँ, जरूरी है कि फर्स्ट रो के अलोंग भी, आप किसी के रो भी अलोंग निकाल सकते हो, किसी के अलोंग भी निकालोगे आंसर आपका यही रिटर्न करेगा आपको। डिटरमिनेंट ऑफ C अब आपके ऊपर, आप कैसे फाइंड करना चाहते हो। यहाँ ये नंबर थे बड़े बड़े दिखाई दे रहे ना, बहुत बड़े बड़े नंबर है, इससे ना करके हमने इसको किसके अलोंग कर दिया, C3 के साथ। देखो -13 इंटू -5 क्या आएगा 65, ठीक है, -13 -3 प्लस 39 -1 -65 प्लस 65 किसी भी रो या कॉलम के अलोंग कर सकते हो, उसी के कोफैक्टर होने चाहिए, उसी के पोजीशन एलिमेंट्स होने चाहिए, ये रिटर्न करेगा 169। तो डिटरमिनेंट ऑफ C आ गया 169। तो C इनवर्स क्या होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ C दैट इज 169। एडजॉइंट ऑफ C जो अभी आपने फाइंड किया, समझ में आ गया यहाँ तक। एडजॉइंट ऑफ C एक बार फिर से दिखा देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ C क्या है आपका -13 26 -13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होता है -13 26 -13। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम 26 -39 -13 26 -39 -13। थर्ड रो -13 -13 -65 -13 -13 -60। क्लियर हो गया। अब देखो जब 169 को सभी टर्म से आप डिवाइड करोगे, कैन आई से दैट 13 1 जा 39 13 इंटू 13 169 13 2 जा 26 13 इंटू 13 169 13 1 जा 13 13 13 जा 169। समझ में आ रहा है क्या किया है, सभी टर्म्स को 169 से डिवाइड कर दिया। रीत क्लियर है, ऋतिक क्लियर हो गया ना। इन सभी के नीचे 169 आएगा। जैसे इसको देखो, न्यूमरेटर में क्या आएगा 26 13 2 जा 26, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 169 13 13 जा 169। अब समझ में आ रहा है, ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब ये C इनवर्स था, और C क्या था आपका एडजॉइंट ऑफ ए, तो C इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ ए होल इनवर्स आ गया। ये समझ में आया आपको, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, होल इनवर्स आ गया, ठीक है। C आपका एडजॉइंट ऑफ ए था, आपने निकाला C इनवर्स, तो कहने से था एडजॉइंट ऑफ ए का होल इनवर्स आ गया। यस और नो, क्लियर है तो थम्स अप करो। ओके गुड।
अब राइट हैंड साइड देखो, गुड। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में आपको प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। आपको याद है ए इनवर्स को हमने बी लिया था, और एडजॉइंट ऑफ बी देखो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, ये रहा, दिख रहा है ना आपको, ये एडजॉइंट ऑफ बी है। तो राइट हैंड साइड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, राइट हैंड साइड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो देखो ये जो आपकी वैल्यू आई है और ये देखो ये वैल्यू सेम है, -1/13। आपको याद है ना सबके डिनोमिनेटर में 13 है, मैंने पहले बताया था। ये है 2/13 -1/13, 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 -5/13। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन में कुछ नहीं है। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर 4 है ये भी पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके जो असाइनमेंट्स है मैं आपको शेयर कर दूंगा, और नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे, मैंने आपको जो ऑर्डर बताया था आपको याद होगा, मैंने कहा था 3 के साथ हम 4 करेंगे, फिर हम 1 से स्टार्ट करेंगे। यही बताया था ना आपको, 1 फिर हमारा 1 के साथ फिर हमारा 2 शुरू हो जाएगा, फिर हम कैलकुलेशन में मूव करेंगे। 1 2 करने के बाद फिर आपका 5 6 7 8 9, ये सारा का सारा कैलकुलस है। तो अब इसके बाद आप जो हम शुरू करेंगे वो चैप्टर 1 शुरू करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन।